नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में किस तरह की मूवमेंट दिख रही है आज और कल, दोनों ही दिनों की बात की जाएगी। उसके साथ में टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए एग्जिट करना चाहिए या फिर और भी बाइंग करनी चाहिए। इन सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यदि आप यस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हैं। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कल की बात करते हैं। कल ये वाली जो कैंडल बनी थी, तो कल आपने देखा होगा इंट्राडे में। यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो, कल की ये वाली है। यहाँ से कल की भी बात करनी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि पूरा कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक न्यूज़ निकल कर आई थी सैटरडे को, मैंने आप लोगों को बताया था कि यस बैंक का जो एआरसी की डील हुई है, जो 48,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया जाना था, वह कंप्लीट हो गया है। यस बैंक ने जेसी फ्लावर को पूरे के पूरे स्ट्रेस्ड एसेट का ट्रांसफ़र कर दिया है और इस बारे में यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को भी जानकारी दी थी। सैटरडे को मैंने आप लोगों को यह वीडियो बताया भी था, अपडेट भी दी थी और यह भी कहा था कि हो सकता है कि सोमवार को आपको इसमें तेज़ी देखने को मिले, और हुआ भी वही, तेज़ी भी देखने को मिली। ये देखिए कल जैसी मार्केट ओपन हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी और एक हाई लगाया था, 22 रुपये 40 पैसे के आसपास हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद फिर देखो आप, पूरे दिन यह गिरावट हुई थोड़ी सी और उसके बाद यह फ्लैट रेंज में ट्रेड करता रहा। तो कल जो यह आपने तेज़ी देखी थी और लगभग 22 रुपये 10 पैसे का जो हाई लगाया था, उसके पीछे यही कारण था, स्ट्रेस्ड एसेट्स वाला जेसी फ्लावर वाली जो एआरसी की अपडेट आई थी, ऑफिशियली ट्रांसफर्ड किया जा चुका है। इस खबर के कारण मार्केट ओपन होते ही 4% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। यस बैंक में 22 रुपये 10 पैसे का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर से वह एक रेंज के अंदर आ गई और पूरे दिन फिर इसी रेंज में लगभग 21 रुपये 40 45 पैसे के आसपास ट्रेड करती रही। ठीक है, ये तो हो गई कल की बात। अब आज की बात करें तो यहाँ पर देखो, आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा ये वाली, यहाँ 9:15 के बाद से। तो आज मार्केट ओपन होते ही गिरावट आई, प्रेशर देखने को मिला और इसने बॉटम लगा दिया था 20 रुपये 60 पैसे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये 60 पैसे का। लेकिन उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि लगभग क्लोजिंग होने वाली है, 3 से 4 मिनट का समय बाकी है। अब अच्छी खासी हमें एक रिकवरी भी दिखी है, देख सकते हैं आप। 20 रुपये का जो लो बनाया था, 20 रुपये 80 पैसे के आसपास का जो लो बनाया था, उस लो से अच्छी खासी एक रिकवरी ऊपर की ओर हमें देखने को मिल रही है। और एट परसेंट यह जो है 21 रुपये 45 पैसे और हाई आज 21 रुपये 50 पैसे का लगाया। तो ये जो आपको लास्ट आवर में रिकवरी दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण कुछ नहीं, जिस तरह से बैंक निफ्टी जिस तरह से बिहेव कर रही है, उसी तरह से हमें इसका बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट यस बैंक के भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे एज सच कोई बहुत बड़ी खबर निकल कर नहीं आई है। यस बैंक, पर्टिकुलरली यस बैंक को लेकर कि यह जो है शुरू में गिरी और उसके बाद लास्ट आवर में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। लगभग अब यह फ्लैट सा, और यदि हम 1 डे की कैंडल लगाकर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप, ठीक है, ये देखिए एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट के क्लोजिंग आवर में एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है और इस रिकवरी का कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आखिरी के आवर में जिस तरह से ये रिकवरी आपको दिख रही है, उसी तरह सेम यस बैंक के अंदर भी आपको यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आज की गिरावट और आज की रिकवरी के पीछे कोई पर्टिकुलरली यस बैंक से रिलेटेड कोई खबर नहीं है। यह जिस तरह से इंडाइसेस, अदर इंडाइसेस बिहेव कर रही है, बैंक निफ्टी गिरी हुई थी, पूरा प्रेशर देखने को मिल रहा था, वही कारण है कि ये यस बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली और अब रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या किया जाए यस बैंक के अंदर। क्योंकि अब बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे हैं कि काफ़ी हाई पी मल्टीपल पर यह ट्रेड कर रहा है, 40 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग का कहना है, मैं आपको उनके स्टेटमेंट्स भी दिखा दूंगा। उसके साथ में यहाँ पर जो डील हुई है जेसी फ्लावर के साथ में, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यह भी पड़ा है कि अब जो हमारा GNP है, मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वह 2% आ जाएगा और नेट NPA जो है वह 1% आ जाएगा।
तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब प्रोविजंस नहीं रखने पड़ेंगे। पहले क्या था कि इसका एनपीए था काफ़ी 4% 5% के आसपास एनपीए चल रहा था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे पैसे जो हैं प्रोविजंस में रखने पड़ रहे थे, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉशन मनी हम जिसे कहते हैं कि किसी तरह की आगे आपातकालीन स्थिति आएगी तो उस स्थिति में इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा। अब वो क्यों रखा जा रहा था? क्योंकि आपके पास एनपीए ज़्यादा था, उस कारण से यह मैंडेटरी था, आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो उसके अकॉर्डिंग में ही, उसी के रेशियो में जितना आपका एनपीए है उसी के रेशियो में आपको प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। तो अब क्या होगा कि अब आपका एनपीए बहुत कम हो जाएगा, 2% 1% के आसपास एनपीए हो जाएगा, तो आपको प्रोविजंस नहीं रखने पड़ेंगे और जो पैसा आपका बचेगा अब आप अपने ऑपरेशंस में लगाओगे तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, एक तरफ आपका बैलेंस शीट भी क्लीन हो जाएगा, कोई एनपीए आपको अब नहीं शो होगा, और जो रिकवरी होगी जेसी फ्लावर के द्वारा वो तो अलग है ही। तो ओवरऑल इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इस इम्पैक्ट का असर हमें आने वाले क्वार्टर 3 के नतीजों में देखने को मिल सकता है। और क्वार्टर 3 के नतीजे अच्छे आएंगे तो यह और भी अच्छी बात है कि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मार्च 2023 में इसके लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाले हैं। तो उसके बाद जो इसके इन्वेस्टर्स बैंक है वह भी बने रहेंगे, देखेंगे कि अच्छे नतीजे निकल कर आ रहे हैं, प्राइसेस अच्छी भाग रही है, तो फिर वो भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ये अगेन एक अच्छी बात रहेगी यस बैंक के लिए। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? एट प्रेजेंट जिस तरह की रैली हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिली है, देखिए क्लोजिंग भी हो गई है 21 रुपये 40 पैसे पर, मतलब फ्लैट सा क्लोज हुआ है, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर इसने क्लोजिंग भी दी है। तो देखिए एक रैली शानदार इसने दिखाई थी, 17 रुपये 80 पैसे से लेकर लगभग 24 रुपये तक का हाई लगा दिया था, 24 रुपये 50 पैसे तक का इसने हाई लगाया था। तो इसके बाद अब क्या करना चाहिए, क्या जो मैंने आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल भी इस चीज़ को आप मिस ना करें। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यह कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट जो है वह बुक कर लेना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले थोड़ी बहुत, मतलब पूरा नहीं करना है, कंप्लीट प्रॉफिट बुक नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इस माल अपना निकालते चले, ताकि अगर यह नीचे आ जाता है तो आपको लॉस ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रेंज में भी लिए होंगे, न्यू एंट्री फ्रेश एंट्री इस रेंज में भी लिए होंगे, कोई 20 रुपये, कोई 21 रुपये, कोई 22 रुपये, इस तरह इस रेंज में लिए होंगे। तो ये बात तो सही है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी काफ़ी ऊपर चल रही है, 40 पे एट परसेंट यह ट्रेड कर रहा है, तो ये एक हाई वैल्यूएशन को बताता है। तो थोड़ा बहुत यदि हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो यह बेटर रहेगा, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। फिर नीचे आती है 18 रुपये 19-20 रुपये के रेंज में, यह अगर आती है तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इसमें हम लगाने वाले हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है यह भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइव मिंट के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि कल की जो तेजी थी वह जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो डील हुई है उसके कारण आई है। और इस डील से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीएनपी जो है वह 2% हो गया है और नेट एनपीए जो है वह 1% से नीचे चला जाएगा, जीएनपी 2% से नीचे चला जाएगा, ठीक है। However, they said that the yes बैंक शेयर करंटली, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पी मल्टीपल जो है, पीबी मल्टीपल वह काफ़ी हाई ट्रेड कर रहा है और वन शुड वेट फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना चाहिए। जब 18 से 18 रुपये 50 पैसे के रेंज में आएगा तो फिर से इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट देखिए, एक साल का जो टारगेट दिया जा रहा है वह भी आपके सामने है, 44 रुपीज़ का टारगेट है 1 ईयर के अंदर। तो यहाँ पर आगे देखिए मनोज डालमिया फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि यस बैंक के अंदर जो हमें रैली है वह वाइडली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से सेलिंग हुई है एनपीए की जेसी फ्लावर को, उसके बाद इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए और हुआ भी वैसा ही। और जो डेवलपमेंट चल रहा वह काफ़ी पॉजिटिव है, जिससे कि जीएनपी एनपीए दोनों 2% और 1% से रेस्पेक्टिवली नीचे आ जाएगा, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे मनोज डालमिया कहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, 40 के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। अपने पीयर्स, अपने कंपटीटर्स की यदि हम उनसे कंपैरिजन करेंगे यस बैंक की, तो एबिडिटा जो है वह 19.10 पर बना हुआ है यस बैंक का एट परसेंट, जो कि एक्सिस बैंक के बराबर है और इंडसइंड बैंक से ऊपर है। हाउएवर प्राइवेट बैंक
हैज़ अप्रूव्ड एन इक्विटी कैपिटल रेज ऑफ 89। और ये एक अलग खबर, एक पॉजिटिव अपडेट और भी आई है, और ये अभी की नहीं, ये पहले की ही है, जिसमें कि 890 करोड़ का कराल और एडवेंट की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट हुआ किया जाना बाकी है। यहाँ देखिए एडवाइस क्या दिया जा रहा है यस बैंक के जो भी इन्वेस्टर्स है उनको, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सम प्रॉफिट बुकिंग इन यस बैंक शेयर। आशीष गुप्ता जो कि वोलेटिलिटी ट्रेडर और डेरिवेटिव्स के एक्सपर्ट है, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक आफ्टर द टेक ओवर बाई SBI हैज़ मूव्ड अलॉन्गसाइड द PSU बैंकिंग ग्रुप। देखिए यहाँ पर ये इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात की जा रही है कि 15 रुपये पर एक रेसिस्टेंस था। ये देखिए 15 रुपये पर एक रेसिस्टेंस था, उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये 15 रुपये से ऊपर निकला और 15 से 18 रुपये के बीच में फिर यह कंसोलिडेट करता रहा। 15 से 18 रुपये के बीच में कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद फिर यह 21 रुपये के लेवल को तोड़ा, और 21 रुपये के लेवल को तोड़कर फिर अब अपनी नई एक रैली बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए एक पुल बैक का किस लेवल में, तो 18 से 18 रुपये 50 पैसे के लेवल में हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस लेवल में आएगा तो हम एंट्री लेंगे, और एक स्टॉप लॉस जो है वह हमें 15 रुपये पर लगाना चाहिए। ये तो कहना है इनका, ठीक है। बाद बाकी आगे जो और एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इसी तरह की कुछ राय है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि 18 से 19 रुपये के रेंज में यस बैंक के अंदर आप एंट्री लें। रवि सिंघल जो कि COGCL सिक्योरिटीज़ के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक शेयर प्राइस हैज़ risen a lot in recent session and profit booking is widely awaited in the script। तो यही कहना है कि काफ़ी यहाँ पर रैली आ गई है और प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। वन कैन बाय द स्क्रिप्ट इन 18 to 19, 18 से 19 रुपये के जोन में आप एंट्री ले सकते हैं, और मीडियम टर्म का टारगेट 33 रुपीज़ का रहने वाला है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट 44 रुपये का रहने वाला है। रवि सिंघल वही GCL सिक्योरिटीज़ के उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक जो है 18 से 20 रुपये के रेंज में एक्यूमुलेट करना बेहतर विकल्प रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सारे एक्सपर्ट्स का कहना यही है लगभग कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, और इसमें गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली यस बैंक में जब से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है तब से इतनी बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली है। आज जो गिरावट थी उससे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने बताया मार्केट के सेंटीमेंट के साथ गिरी और उठी भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जो हुआ वह भी मैंने आपको बताया था कि खबर के कारण जो तेजी आई थी उसके बाद वह एक गैप डाउन, मतलब खबर के बाद वह फ्लैट सा ट्रेड करने लगा। तो अब आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा, आज तो हो गई, कल परसों आपको इसके चाल के यस बैंक स्टॉक के मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा कि क्या स्टॉक के अंदर अब जान बची है, क्या अब यह ऊपर जा सकती है, या फिर यह सिग्नल दे रहा है कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो यदि अभी आप नहीं करते हैं तो आप 1-2 दिन इसके चाल को समझो, चाल को पकड़ो, चाल क्या बता रही है कि करेक्शन होने वाली है या फिर ऊपर जाने वाली है, और प्रोबेबिलिटी है, इससे नकारा नहीं जा सकता है कि एक 18 से 19 रुपए के रेंज में स्टॉक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले, फिर नीचे आती है फिर एंट्री लेंगे। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो है ही 44, 45, 50 रुपये तक यह जाने वाला है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बन रहा है एज़ कम्पेयर टू 2 साल पहले से आज के डेट में यस बैंक की यदि हम बात करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा, लेकिन सेंटीमेंट के साथ चलना है, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ के रखना है। पर्सनली नहीं लेना है कि मैंने तो ये बैंक में यस बैंक को 5 सालों से रखा है तो मैं तो किसी हाल में इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। ये कंसेप्ट कभी कभी बहुत नुकसान कर सकता है। इस कारण से प्रोफेशनल बने, जहाँ जैसा मौका दिख रहा है उस तरह से आप ट्रेड ले। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।